सबसे पहले मेहमान आपकी राय जानना चाहते हैं हम। ये जिस पॉजिटिविटी का इजहार कर रहे हैं मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तानी, क्या आप समझती हैं कि जो हुकूमत ने प्लान किया हुआ है इस साल के लिए वो इस तवक्को पर पूरा उतर पाएंगे? अलीना, मेरे ख्याल में जो ये इतना ऑप्टिमिज्म है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखें ना सिर्फ ये कि डोमेस्टिकली लेकिन इंटरनेशनली भी ग्लोबल स्टेज पे भी मोमेंटम ही बदल दिया उसने। और उस वजह से आप देखें हमें इम्पोर्टेंस भी किस तरह मिली, वो खा अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात हों, सऊदी डिफेंस पैक्ट हो, बाकी जो है ममालिक की तरफ से जो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस थी। तो एक तो ये है। फिर आप देख लें लीना कि अगर हम मुआशी तौर पर भी देखें तो पिछले जो 2 साल हैं उसके अंदर करेंसी जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रही, इन्फ्लेशन नंबर्स भी कोई ऐसी बड़ी वेव नहीं आई कि जिसकी वजह से लोगों को वो महसूस हुआ हो। फिर तो वो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उससे पहले आपको मालूम है कि एक डिफॉल्ट का जो था खतरा सर पर मंडला रहा था, तो उसको भी हैंडल किया गया। पीआई की अभी प्राइवेटाइजेशन जो हालिया हुई है उसने भी लोगों को अवाम को थोड़ी सी होप भी दी है। अच्छा, एक और चीज़ अलीना मैं समझती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं मुआशरती भी होती हैं। जो टीएलपी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और जो बैन हुआ उसकी वजह जो है, उसकी वजह से भी एक ऑप्टिमिज्म आया है। क्योंकि आप देखिए कि टीएलपी की वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर, एक माशरे के अंदर खौफ था, एक घुटन का भी माहौल था। ऐसे लगता था कि कोई भी चीज़ होगी तो मॉब आ जाएगा, और आपको पता है वो कहीं भी लेकर आ जाते थे। तो एक तो ये चीज़ भी हुई, उससे एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिलती है। फिर आप देखिए, आपने देखा होगा शायद कि कल न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस गवर्नमेंट लेवल पे, जिस तरह ये लाहौर के अंदर भी अगर आपने देखा हो, वो किस खूबसूरत तरीके से हुई, लोग निकले। उससे पहले हमने क्रिसमस का वो देखा था। लोगों को ना एक एंटरटेनमेंट मिल रही है, मतलब आप देखें कि बसंत की एक्साइटमेंट है, बसंत आने वाली है। फिर हमने देखा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बाकी इस तरह की जो चीज़ें हो रही है। ज़रूर इसकी वजह पॉलिटिकल होगी कि ये हुकूमत चाहती होगी कि जो यूथ है उनके साथ किस तरह से इंगेज करना है, ये यूथ को अपनी तरफ किस तरह से जो है माइल करना है। लेकिन ये सब भी जो एक माशरती तब्दीली, माहौल के अंदर जो एक तब्दीली आती है, एक जो वो खुलता है माहौल, तो उसकी वो भी एक चीज़ इंडिकेट करती है। अच्छा, फिर अलीना, अगर आप पिछले 10 से 11 साल पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो मेरे ख्याल में कौम जो है वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी में रही है। ये बात दुरुस्त है, मतलब ये सियासी बात भी हो रही है, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई जो है उनके साथ इस वक्त बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। वो बेशक 2024 के इलेक्शंस हों या इमरान खान साहब से जिस तरह जेल की मुलाकातें नहीं कराई जा रही, या पीटीआई के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ है, वो सब कुछ जरूर है। लेकिन अगर आप पीटीआई की एक तर्ज सियासत देखें तो 2014 से लेकर अब तक, खा वो अपोजिशन में हो या हुकूमत के अंदर, तो एक जो प्रोटेस्ट या स्ट्रीट मूवमेंट या कुछ और चलता रहता था। यानी 2014 का वो धरना हो, हुकूमत में आकर सियासतदानों को जेल में डालना, उसमें फॉर्मर वज़राए आज़म भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, उसके अंदर जो है वो मिनिस्टर्स भी थे, फिर सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर भी थे जिनको जेल में डाला हुआ था। तो एक कांस्टेंट वो जो था ना, एक माहौल ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था। फिर जब गवर्नमेंट चलेगी तो आप मई 2022 अगर देख ले, उसकी लॉन्ग मार्च हो, नवंबर 2022 की देख ले, फिर मई 9 2023 हो, फिर 26 नवंबर 2024 हो, तो एक नॉन स्टॉप एंजाइटी और केओस का जो माहौल है ना, तो उसकी वजह से बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उसका पीटीआई को फायदा भी हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली खान साहब ने या पीटीआई ने अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को इंगेज रखा, एक्टिव रखा, जिसकी वजह से उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी भी हुई। वो इलेक्शंस के अंदर भी हमने देखा। लेकिन अगर आप इस सबको एक पॉलिटिकल एफिलिएशन से अगर आप हटकर देखें तो कौम को एक स्टेट ऑफ एंजाइटी में जो रखा है ना, ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है। पीटीआई को मेरे ख्याल में फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। ना देखिए, ना 2018 के इलेक्शंस अंडू हो सकते हैं, ना 2024 के इलेक्शंस अंडू हो सकते हैं। जो चीज हो सकती है वो ये है कि 2029 के इलेक्शंस किस तरीके से साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए जाए। उसके लिए मेरे ख्याल में पीटीआई भी फ्यूचर की तरफ देखे, कौम को भी देखने दें, और जो एक जो है यानी कि इस तरह की एंजाइटी और इस स्टेट से हमें मेरे ख्याल में निकलना चाहिए। और यही शायद थोड़ा सा कुछ चेंजेस आई हैं कि शायद उसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म हमें नजर आ रहा है। रियली